सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम बायोलॉजी का अगला चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ टिश्यू यानी कि ऊतक। टिश्यू यानी ऊतक दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक और एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक, जिसमें कि आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में प्लांट टिश्यूज़ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टिश्यूज़ होते क्या हैं, तो दीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म अ टिश्यू। यानी कि जहाँ पर सिमिलर तरह के जो सेल्स हैं वो आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं सो दैट वो एक सिमिलर तरह का फंक्शन परफॉर्म करने लगें, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, वहीं स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। कल के लेक्चर में एक बस करेक्शन करेंगे सेल वाले में, एंड दैट इज़ हु कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है इसको कॉइन किया था पुरकिंजे ने, ठीक है, पुरकिंजे ने। मैंने गलती से उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म बता दिया था। प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में अंतर क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका ये पूरा आपको पता है सेल मेम्ब्रेन है और बीच में भरा हुआ है क्या, ये है जली लाइक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसका कि एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस साइटोसोल है। अब ये पूरा अगर ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर जो भरा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म और पूरे न्यूक्लियस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको कि टर्म कॉइन किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब प्लांट टिश्यूज़ को दो टाइप में बांटते हैं, दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विब ज्योतक ऊतक और एक परमानेंट टिश्यू। तो दो टाइप्स में इनको क्लासीफाई किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। सबसे पहले देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो ये आपको ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट में देखने को मिलेंगे। इसी वजह से जो यहाँ पर सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ बिना सेल डिवीजन के पॉसिबल ही नहीं है। कल हमने पढ़ा था सेल डिवीजन दो तरह का होता है, अगर आपको याद हो, माइटोसिस और एक मायोसिस पढ़ा था, याद है आपको? तो माइटोसिस कहाँ हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था जो आपकी ऑटोसोमल सेल थी, यानी कि जो सेक्स सेल नहीं थी, जो जर्म सेल्स नहीं थी, और मायोसिस वहाँ हो रहा था जहाँ जर्म सेल्स थी, है ना। तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बना रहा था और ये डाइप्लॉइड नेचर की थी। मायोसिस में एक जो पेरेंट सेल है वो चार डॉटर सेल बना रहा था और वो हैप्लॉइड नेचर की थी। देन माइटोसिस में जब रैपिड सेल डिवीजन हो जाता है, जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है माइटोसिस में, तो कैंसर जैसी घातक बीमारी देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मायोसिस यहाँ पर भयंकर डिवीजन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हमें जेनेटिक डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेयोसिस इज इन्वॉल्व विद द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनसे, और जो आपकी माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल से एसोसिएटेड होती है, जिसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता, रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगी, वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि क्योंकि इनको डिवाइड करना है तो इनके पास बड़े बड़े, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में सेल वाले में कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक बहुत बड़ा सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है जो 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल, रिक्तिकाएं हिंदी में, जो सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एनिमल सेल में क्या होते तो हैं लेकिन बहुत ही छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं और वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं। यहाँ पर प्लांट सेल में अगर बात करेंगे तो वैक्यूल्स परमानेंट नेचर के होते हैं, ऐसा नहीं कि एनिमल में एब्सेंट होते हैं, उसमें भी होते हैं। देन एक्टिव सेल होते हैं, ये परफॉर्म सेल डिवीजन परफॉर्म करते रहते हैं। अभी हमने देखा प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, अच्छा खासा बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, क्योंकि जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोसोल वो बहुत डेंस होता है। सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सिंपल एज दैट ना। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, दैट इज विब ज्योतक ऊतक, विब ज्योतक, क्योंकि ये विभाजित हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब इनको तीन टाइप्स में बांटते हैं फर्दर हम, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो है टिप्स में प्रेजेंट है शूट और रूट के। एपिकल प्रेजेंट है आपका शूट और रूट के टिप्स में। अब रूट यहाँ नीचे होगी तो उसके टिप्स में प्रेजेंट है एपिकल वाला, यानी कि ये क्या होते हैं, ग्रोइंग रीजन्स होते हैं। तो एपिकल टिश्यू क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है लेंथ किसकी, स्टेम की, तने की, और रूट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। प्रोटोडर्म जो होता है वो रूट से प्रेजेंट होता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एपिकल टिश्यू, उसका पार्ट होता है जो कि रूट्स में, जड़ों में मौजूद होता है। देन इंटर कैलरी जो टिश्यू होता है, इंटर कैलरी यानी बीच बीच में प्रेजेंट होता है, और ये किस में हेल्प करता है, ये आपका हेल्प करता है अगेन हाइट इंक्रीज करने में। फॉर एग्जांपल मान लो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं रहे किसी कारणवश, तो ऐसा तो है नहीं कि इंक्रीज नहीं होगी हाइट, तो वो इंटर कैलरी के थ्रू होती है। और साथ ही साथ यहाँ अगर आप देखो ये ब्रांचेस हैं, अब ब्रांचेस की लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, तो अगर एपिकल यहाँ से बढ़ गया, ऊपर नीचे से बढ़ा दिया, तो ये ब्रांच की लेंथ कौन बढ़ाएगा, तो यहाँ पे
बीच बीच में हमें इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं जो बीच में भी हाइट इंक्रीज करते हैं। देन है लेटरल टिश्यू, जैसे हम ह्यूमंस की ना सिर्फ हाइट इंक्रीज करती है, हम सिर्फ ऐसे नहीं बढ़ते हैं बल्कि ऐसे भी बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, यानी जब एक बार ऐसे हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है ऑलमोस्ट, तो फिर हम इधर की ओर ज़्यादा फैलने लगते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारे लेटरल टिश्यू है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब ऐसे फैल रहे होते तो ऐसे नहीं फैल रहे होते हैं, बट इधर की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइड में प्रेजेंट होते हैं। गर्थ ऑफ स्टेम बोलते हैं इसको। गर्थ का मतलब होता है साइड में, जो इसकी क्या इंक्रीज करेंगे, जो इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे। एपिकल क्या कर रहा है? हाइट को इंक्रीज कर रहा है। इंटर कैलरी क्या कर रहा है? अगेन हाइट को इंक्रीज कर रहा है। लेटरल क्या कर रहा है? ये विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और गर्थ ऑफ स्टेम में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बीनीथ दी बार्क, छाल के बीनीथ आपको ये देखने को मिलेगा। इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ रूट और स्टेम। आई होप इट इज़ क्लियर। थोड़ा सा मैं फिर से समराइज करता हूँ कि टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू होते हैं पादप ऊतक, और एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक जो अभी हमने पढ़ा, और दूसरे होते हैं परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में हमने फर्दर 3 पार्ट पढ़े, एक तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, बीच में इंटर कैलरी जो बीच में प्रेजेंट होता है, और फिर लास्ट में लेटरल पढ़ा। ये टिप्स में प्रेजेंट होता है, ऑफ रूट्स एंड शूट्स, हाइट इंक्रीज करता है। ये बीच बीच में प्रेजेंट होता है जो हाइट इंक्रीज करता है। और लेटरल की अगर बात करेंगे तो गर्थ ऑफ स्टेम यानी साइड में प्रेजेंट होता है। लेटरल का मतलब ही साइड होता है, और ये गर्थ ऑफ स्टेम को इंक्रीज करता है, यानी विड्थ ऑफ स्टेम को इंक्रीज करने का काम करता है ना। ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जब ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं, वैक्यूल इनमें क्या होता है? वैक्यूल इनमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट बड़ा होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है मेरिस्टेमेटिक में। जब ये डिवाइड करना बंद कर देंगे तो थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिफरेंशिएशन, विभेदन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, और एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं जो उसको परफॉर्म करने लगते हैं। नाउ दिस परमानेंट टिश्यू आर ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, बट बिफोर रीडिंग इट्स पार्ट्स लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। वहाँ पर हमने पढ़ा था वैक्यूल एब्सेंट होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बट यहाँ पे वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। सेल वॉल इज इन थिक और या थिन, यानी पतला मोटा दोनों हो सकता है जो सेल वॉल है। फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट देना, स्टोरेज करना, और फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करना। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर सिर्फ ग्रोथ देना था, वहाँ पर मेन फंक्शन ग्रोथ देना था। यहाँ पे सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ये सब। जैसा कि मैंने बताया, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट में, ठीक है। परमानेंट में, स्क्लेरेन्काइमा नहीं, परमानेंट में डिवाइड हो जाते हैं। अब इन परमानेंट टिश्यूज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। पहले हमें पढ़ना है सिंपल के बारे में। सिंपल की अगर बात करेंगे, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज़ कोलेनकाइमा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा की अगर बात करेंगे, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है लीफ स्टॉक्स में, स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स में। लिविंग होता है, इरेगुलरली थिकेंड होता है कॉर्नर्स पे, और बहुत ही कम इंट्रासेलुलर स्पेस होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं आपके कोलेनकाइमा। अब आप देखो, कॉर्नर में ये थिक हैं, कॉर्नर में ये मोटे हो रखे हैं, तो इरेगुलरली थिकेंड है कॉर्नर में। और क्या करते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी इस समय तेज आंधी तूफान का मौसम हो रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आंधी तूफान आया और पेड़ तुरंत टूट गया। वो झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है। जब बहुत ही ज़्यादा झुक जाता है तो फिर वो फिर टूट जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोलेनकाइमा, जो एक तरह का मैकेनिकल टिश्यू है। कैसा टिश्यू है ये? मैकेनिकल टिश्यू है। क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इरेगुलरली थिकेंड है कॉर्नर्स में। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बेंडिंग को अलाउ करता है। तो जैसे कि ये अब ये क्या लिखा हुआ है? लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक क्या होता है? जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं लीफ स्टॉक। पत्ती लगी होती है ना किसी चीज़ में। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। पैरेनकाइमा पे आते हैं। ये लिविंग होता है, ये भी फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, ये फूड का स्टोरेज करता है। 2 टाइप का होता है पैरेनकाइमा भी, फर्दर 2 पार्ट का होता है। जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं। जिसमें एरी स्पेस होता है, यानी इंट्रासेलुलर एरी स्पेस होता है, बीच बीच में स्पेस होता है, उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। एयर, ठीक है, जो क्या करता है? प्लांट्स को हेल्प करता है फ्लोट करने में। कैसे? बिकॉज इनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी क्या होता है? उत्प्लावन बल, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं। ओके, तो पैरेनकाइमा के 2 पार्ट हो गए। इसमें क्लोरोफिल है, खाना बना रहा है, और एरेनकाइमा क्या कर रहा है? एरी स्पेस है तो फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, और खाना बना रहा है तो इसको स्टोरेज कौन कर रहा है? पैरेनकाइमा स्टोरेज कर रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस स्क्लेरेनकाइमा, ये टफनेस प्रोवाइड करता है टिश्यू को। क्यों? क्योंकि मोस्टली डेड सेल्स का बना होता है।
डेड सेल्स प्रेजेंट इन आउटर पार्ट्स, जो आपके लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर आपको लिग्निफाइड वॉल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, लिग्निफाइड वॉल्स देखने को मिलती हैं, लिग्निफाइड, लिग्निन बहुत रिलीज़ होता है, लिग्निन इतना रिलीज़ होता है कि जो इनका आउटर कवरिंग है वो बहुत हार्ड हो जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि जो हार्डनेस ऑफ सीड होती है, जो सीड्स और नट्स होते हैं, वॉलनट वगैरह, उनका जो आउटर कवरिंग होता है, जो खोल होती है उनकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कवर्ड अंडर द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो जो नारियल की भूसी होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो इतनी हार्ड होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। फर्दर दो पार्ट के होते हैं, स्क्लेराइड और फाइबर। फाइबर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड में हेल्प करता है और ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्क्लेराइड, ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अब हम प्रोटेक्टिव टिश्यू पहले देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे, ओके। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, तो बॉडी गार्ड प्रोटेक्ट करता है, बॉडी गार्ड घर के बाहर होता है। उसी तरह से जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग, आउटर जो कवरिंग होती है जिन सेल्स की बनी होती है उनको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जिन टिश्यू की बनी होती है। ये दो तरह का होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स। पूरे जो प्लांट के पार्ट हैं उसमें जैसे हमारी आउटर कवरिंग क्या है, त्वचा है, स्किन है यानी खाल है जो हमारे पूरे सर को पूरे शरीर को ढक रखी है, उसी तरह पेड़ की खाल होती है एपिडर्मिस। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस। जो ड्राई हैबिटेट्स में अगर आप चले जाओगे डेजर्ट्स वगैरह में, और डेजर्ट में आपको किस तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ज़रा कमेंट करके आप बताएंगे, जल्दी बताओ कमेंट करके, अभी वीडियो पॉज करो, बताओ, लिख दिया। एओलियन लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एओलियन लैंडफॉर्म्स यानी जो विंड के जैसे बनते हैं। डेजर्ट में विंड, हाँ, क्योंकि विंड बहुत स्पीड से चलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर इरोजनल डिपोजिशनल, इरोजनल में कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पर मशरूम रॉक्स आ जाएंगी, ज्यूगन आ जाएंगे, ठीक है, और आपके पेडी प्लेन आ जाएंगे, ये सब इरोजनल हैं। देन वही डिपोजिशनल में आ जाएंगे लोएस, ठीक है, जो सैंड डिपॉजिट हो जाता है, जो एक तरह का सैंड ड्यून है, बर्खन्स आ जाएंगे, सीफ आ जाएंगे, ये सब होते हैं हमारे। ट्रांसवर्स ड्यून्स आ जाएंगे, पैराबोलिक ड्यून्स आ जाएंगे। तो ड्यून जितने भी तरह के होते हैं दे आर डिपोजिशनल। खैर, तो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, वाटर लॉस को अवॉइड करते हैं। वाटर लॉस होता है, पानी जो लूज़ होता है वो होता है किसकी वजह से, दो तरीक़ों से होता है। आई थिंक मैंने पता नहीं, अभी नहीं बताओगे, ठीक है। ट्रांसपीरेशन नहीं बताया, ज्योग्राफी में आई थिंक मैंने पता नहीं, ऐसा लग रहा है बताया। ट्रांसपीरेशन और गटेशन, फैटमैन में दिया होगा इसी चैप्टर में ही। ट्रांसपीरेशन यानी वास्पोर्जन, जिसके तहत ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में सर ये होता है कि दिन के समय यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर लॉस होता है। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में वाटर लॉस होता है, बस किस तरह से होता है वो फॉर्म थोड़ा सा चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपीरेशन में ये वेपर्स के फॉर्म में होता है, लेकिन गटेशन में ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, बूंद बूंद के। जैसे आप देखोगे कि जैसे ओस की बूंदें होती हैं, वैसे डे टाइम में होता है और नाइट के टाइम पे होता है। ये मेनली होता है, नॉट ओनली बट मेनली स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और गटेशन जो होता है ये मेनली होता है आपके हाइडाथोर्स के थ्रू। हाइडाथोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये साइड ऑफ लीव्स में होते हैं। जैसे ये पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती के जो किनारे, ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ना, तो इसका ये लोकेशन कहाँ पे, तो जो पत्ती होती है इस तरह से, तो पत्ती की जो ये वेन्स होती हैं, ये वेन्स होती हैं, इनमें आपके स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ओके। तो ये चीज़ हो गया। तो हाइडाथोर्स आपको ये एकदम किनारों किनारों पे देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ क्लियर है। स्टोमेटा कहाँ देखने को मिलते हैं, जो भी पत्ती होती है उसके बॉटम साइड में देखने को मिलता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो इस तरह से किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं, वो गार्ड करता है। अगेन रिपीट, ये किडनी शेप की गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा को क्या करती हैं, गार्ड करती हैं। स्टोमेटा क्या है, ये ओपनिंग है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस भी हो रहा है, जहाँ से गैसों का एक्सचेंज भी हो रहा है। जब ये होते हैं क्या, जब ये सूखा होता है, ड्राई मौसम होता है, तो ये खुला नहीं, इसको खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी निकल जाएगा। वैसे भी सूखा है और खुला हुआ तो निकल जाएगा, तो ये बंद हो जाते हैं। जो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स है ना, ये बंद हो जाते हैं, गीले होने पे खुल जाते हैं, सो दैट वाटर लॉस हो सके। क्लियर है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम एपिडर्मिस में थे, क्लियर है चीज़। तो क्यूटिन क्या है, क्यूटिन वैक्सी मटेरियल है जो वाटर रेजिस्टेंट है। लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिन वाटर वैक्सीन मटेरियल है जो रिलीज होते होते उसकी लेयर बन जाती है क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को अवॉइड करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ इंजरी और फंगस के इन्वेजन से प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है ये, ठीक है। एपिडर्मिस जो क्यूटिकल है, सॉरी, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स फॉर्म लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, मतलब विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। कुछ जो हमारे
जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, तो उसमें भी जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल के रखता है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों निकाल के रखता है? सो दैट सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ सके वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि अगर ऐसा ही रहेगा, अब सोचो अगर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गए तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। कॉर्क डेड सेल का बना होता है, मेच्योर रूट्स और शूट्स में देखने को मिलता है। और वॉल्स हैव स्यूबरेन, वहाँ पर क्यूटिकल था, यहाँ पर स्यूबरेन है, विच मेक्स देम इम्परवेस टू गैसेस, गैसेस कभी एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो कॉर्क जो है मेनली डेड सेल का बना हुआ है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। लेट अस अगेन रिकॉल, वी स्टार्टेड विद द टिश्यू क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, प्लांट एंड एनिमल, पादप और जंतु। देन फर्दर, एनिमल तो पढ़ नहीं रहे हैं, प्लांट पढ़ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक ऊतक एंड परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक 3 पार्ट, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ओके, हाइट इंक्रीज कर रहा है, हाइट इंक्रीज कर रहा है, विड्थ इंक्रीज कर रहा है, गर्थ ऑफ स्टेम में प्रेजेंट है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इट गेट्स कन्वर्टेड टू दी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट दो तरह का है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। हमने सिंपल परमानेंट पढ़ा अभी, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पैरेनकाइमा फूड का स्टोरेज कर रहा है, उसके पार्ट है क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। एरेनकाइमा फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। देन हमने क्या पढ़ा? कॉलन कोलगेट की तरह फ्लेक्सिबल है। कॉलनकाइमा क्या कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ प्रेजेंट है? ये आपको इरेगुलरली थिकेंड है कॉर्नर्स में ये। और जो लीफ का जो वो होता है, यानी कि जो इस तरह का जो तना होता है, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें तीसरा हमने जो पढ़ा, दैट वाज स्क्लेरेनकाइमा, जो रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड कर रहा है, मेनली डेड सेल्स का बना होता है। लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। हस्क ऑफ कोकोनट और जो नट्स की जो कवरिंग होती है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। देन हमने पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो जिसको कि हम सिंपल परमानेंट टाइप में रख सकते हैं। प्रोटेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक एपिडर्मिस होता है और एक कॉर्क होता है। ये पूरी एक तरह से आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस ऑफ रूट्स जो होती हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और जो कॉर्क होता है वो डेड सेल का बना हुआ होता है। एंड ये गैसियस एक्सचेंज को भी रोकता है। तो ये हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बड़ा सिंपल है, दो टाइप्स ही है इसके, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फल का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी फूड का। जाइलम वन वे कंडक्शन करता है, क्योंकि पानी का जो कंडक्शन है वो नीचे से ऊपर ही हो सकता है। क्योंकि अब जैसे ऐसा तो नहीं पानी बरस रहा है, पत्तियों में पड़ा हुआ है, पत्तियों ने सोख लिया, ऐसा तो होता नहीं। पानी रूट्स के थ्रू आता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो ऑब्वियस बात है नीचे से ऊपर की ओर ही चढ़ेगा पानी। फ्लोएम खाना जो होता है वो जहाँ वहाँ बनता है जहाँ पर आपका क्लोरोफिल होता है, क्योंकि वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ग्रीन पार्ट जो भी है प्लांट का, वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये टू वे कंडक्शन होता है फ्लोएम। जाइलम के टाइप्स की अगर बात करेंगे, और ये वन वे होता है, और ये टाइप्स की बात करेंगे जाइलम की, जाइलम पैरेनकाइमा, ट्रैकाइड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स। रिमेंबर जाइलम पैरेनकाइमा इज लिविंग, ऑल आर डेड। इसके जो टाइप्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ऑल आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। इससे आपको पता है क्या सीख मिली? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पैरेनकाइमा फूड का स्टोरेज करता है, जाइलम पैरेनकाइमा ना, ये आपका वाटर मिनरल के कंडक्शन में नहीं होगा। भले जाइलम वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन जाइलम पैरेनकाइमा है, ये फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा। जिसमें अभी फाइबर लिखा होगा ना, वो आपका टफनेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग होगा और फाइबर हमेशा डेड होगा। है लिविंग यहाँ पर, बाकी सब डेड है, ये है लिविंग, ये है लिविंग, और फाइबर हमेशा डेड होगा। देख रहे हो, पैरेनकाइमा है, लिविंग है, फाइबर डेड है, फाइबर डेड है। तो ये रटना है, पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग होगा, फाइबर डेड होता है, पैरेनकाइमा स्टोरेज करता है, फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जाइलम में ऑल आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम में ऑल आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। ये आपको याद रखना है। ख़त्म हो गया आपका ये चैप्टर, ये आपका हिंदी में माइंड मैप। एंड अब आपको क्या करना है? अब आपको सीधा जाना, आपको क्या करना है, ठीक है। लिटिल बॉय में लेवल 1 और लेवल 2 के आई थिंक लेवल 1 के तो कम क्वेश्चन है, लेवल 2 के अच्छे खासे दोनों क्वेश्चंस लगाने हैं, दोनों लेवल के, और कमेंट में अपना स्कोर बताना है। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।